आज हमारे साथ कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में भजन गायिका रागिनी गायिका कृष्णा शर्मा जी हैं। तो हम कृष्णा जी के बारे में मैं शायद आपको पहले बताता चलूं थोड़ा सा। कृष्णा जी जो यहाँ तक पहुँची हैं, ये बड़ा उनके लिए संघर्ष का समय रहा था। यहाँ आना कोई आसान बात नहीं था उनका, जैसा उन्होंने हमें बताया। और मैं उनको एक शेर के माध्यम से शुरू करना चाहूँगा। कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वो सलीका हमने इनके भजन सुने, इनकी रागनी सुनी, हमें लगा कि कृष्णा जी उसी सलीके के साथ स्टेज से समा बांधती हैं और लोग जो उनके कार्यक्रम को सुनते हैं वो मतलब एक शांति स्वरूप में सुनते हैं। तो कृष्णा जी, हम कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, हम ये जानेंगे, ये जो आपने शुरुआत की थी कैसे हुई थी? मेरी शुरुआत तो वहाँ से हुई थी। मैं राजबाला के गाने बहुत सुनती थी। जी जी। रागनी गाती थी जी। वो मतलब और भी गाती थी। जब हमारे चाचा कैसेट बजाते थे तो मैं उनसे सुनती थी और कापी में भी लिखती थी जी। तो उन्हें सुन सुन के मेरे अंदर एक उम्मीद जगी कि काश मैं भी ऐसे गाती, काश मैं भी ऐसे माइक तक पहुँचूँ, कैसे पहुँचा जाए इसे। तो फिर मेरे गाँव में जागरण हुआ था। तो जो मेरे हस्बैंड है वो प्रोग्राम करने गए थे वहाँ पे। तो वहाँ से उनसे मैंने कार्ड लिया था, मम्मी भी साथ थी। उनसे मैंने कहा था कि मुझे भी सीखना है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? तो ये फिर मुझे कार्ड दे गए थे। फिर इनके लिए मैंने मतलब 7 महीना बाद कॉल करी थी। अच्छा, पहला जो कौन सा भजन था जो आपने सुनाया था मंच में लोगों को? अच्छा, तो पहला भजन था आ जा माँ एक बार मेरे घर आ जा। 4 पंक्ति इनको सुनाइए हमारे दर्शकों को। आ जा माँ एक बार मेरे घर आ जा माँ, आ जा माँ, आ जा माँ एक बार मेरे घर आ जा माँ। और मैंने मन मंदिर में मैया तेरी जोत जलाई और करके शेर सवारी आ जा एक बारी मामाई। हाँ, आ जा माँ, आ जा माँ एक बार मेरे घर आ जा माँ। मेरे सोने आंगन में माँ खुशियाँ तू बरसा दे, करुणा मैये जगदम्बे माँ सोया भाग जगा दे। और मैंने सारी दुनिया देखी मुझे न कोई भाया, और मैंने सारी दुनिया देखी मुझे न कोई भाया। और सांझ सवेरे मैंने मैया तेरा ही गुण गाया। हाँ, आ जा माँ, आ जा माँ एक बार मेरे घर आ जा माँ। अच्छा, ये आप इसी सिलसिले में एक हमने सुना था, हम दर्शकों को बता दें कि हमने पहले कहा था कि कैसा संघर्ष करा इन्होंने। हाँ। तो हम ये बताते चले, इनके गुरु थे नागेश जी, जो शायद अभी बताएंगे। तो इनको जो जब ये सीखने जाया करती थी, तो एक जो हम जब ट्यूशन पढ़ते हैं, बच्चे बहुत सारे होते हैं और वहाँ हमको नेग्नाइट कर दिया जाता है कि तुझ पे कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। वो इनके साथ भी हुआ था, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा कृष्णा जी। उसके बारे में जब मैं घर से आई थी निकल के, तो सब कहते थे कि क्या सीखेगी, क्या करेगी, कि सब मतलब सब ताने देते थे मुझे कि क्या लखन सीख रही है, नाचना गाना ये क्या है, पढ़ लिख के भी और काम नहीं नजर आया, ये सब सीखना जरूरी है। तो मेरे हस्बैंड मुझे लाए थे किले में, और भैया जी हैं नागेश भैया जी, उन्होंने मुझे सिखाया था। बहुत मेहनत करी थी मेरे साथ। एक वो भी आया था कि आपको क्लास से निकाल दिया गया था और आप फिर सोचा था कि भाई अब मैं गायिका नहीं, अब मैं डांसिंग करूंगी। हाँ, मैंने मतलब भैया जी ने तो बिल्कुल मना ही कर दिया था जी। तो मैं सोच रही थी हो सकता है मुझे नहीं आए गाना, अब मैं नहीं सीख सकती गाना। तो भैया जी ने बहुत मेहनत करी थी मेरे साथ। तो फिर मैं सोचते मैं हो सकता है मुझे गाना नहीं आया तो मुझे डांस सीखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं डांस सीखना चाहती थी। अच्छा। पर सब कहते थे कि डांस सही नहीं है, सिंगिंग लाइन अच्छी है। तो इसलिए मैंने भैया जी ने बहुत मेहनत करी थी मेरे साथ कि बहुत कहते थे सभी के सीख जाएगी, कोई सीख के नहीं आता, सब यहीं से सीखते हैं। तो भैया जी ने बहुत सिखाया था मुझे। और जो भी कोई नया भजन होता है तब आज भी भैया जी के पास ही आती हूँ सीखने के लिए वहाँ पे। अच्छा, वो कौन सा भजन था जब भैया जी ने आपको निकाल दिया, उसके बाद आप वो तैयारी करके आई, भैया जी को सुनाया कि भैया जी मैं यहाँ जो है अब देखिए मेरे भजन को, तो वो कौन सा भजन था? वो भजन था वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। उसकी 4 पंक्ति सुना।
तो भैया जी ने जो पहली बार भजन सिखाया था मुझे, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, तो मैंने भैया जी को सुनाया तो भैया जी ने कहा था चलो टेंशन मत लो, मैं तेरे साथ बहुत मेहनत करूँगा, तू भी मेहनत कर और मैं भी सिखाने में पूरी जान लगा दूँगा, पर तुझे सिखा के रहूँगा। तो मैंने फिर भैया जी को भजन सुनाया तो भैया जी को अच्छा लगा। तो भजन ये है, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वो मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। तमाशा एक देखा वो जरा बनवारी सुन ले, राधा से मिलने खातिर कन्हैया भेष बदले, राधा से मिलने खातिर कन्हैया भेष बदले। और कभी तो चूड़ी वाले का तो कभी पुजारी का, कभी तो चूड़ी वाले का तो कभी पुजारी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। बहुत सुंदर। अच्छा, ये बार बार एक नाम ले रही हैं कि मेरे हस्बैंड, तो मैं उनके बारे में बताता चलूं। इनकी जो शादी हुई थी, दोनों ही कलाकार हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि सीखते सीखते एक ऐसा संजोग बना कि दोनों का शादी तक उस मोड़ को ले आया, और शादी हुई, फिर उसके बाद दोनों आज एक मंडली में एक साथ गाना, मतलब एक साथ भजन गाते हैं, जिससे लोग प्रभावित भी होते हैं। अच्छा, एक ऐसा भी होता था जैसे आप स्टेज शो में जाते हैं कृष्णा जी, और वहाँ पर लोग बैठे हुए होते हैं और आपसे बारंबार उसी भजन की कहा जाता है कृष्णा जी वो सुनाइए वो सुनाइए, वो कौन सा भजन था? तो हमारा भजन है दोनों का, जोड़े में गाते हैं हम दोनों। तो वो महारास है, जब शंकर पार्वती और कन्हैया जी के रास में जाते हैं तो महारास गाते हैं हम दोनों। अच्छा। जहाँ भी जाते हैं उस भजन की जरूर फरमाइश करते हैं कि दोनों का एक भजन जरूर होना चाहिए। कौन सा महारास? तो जन्माष्टमी पे भी इस भजन की फरमाइश हुई थी, तो हमने गाया था, तो भक्तों को सभी को पसंद आया था। अच्छा। जितने भी थे सभी को अच्छा लगा। क्या कौन सा था, थोड़ा सुना? तो एक लहरेदार चूंदर माथे पे डाल के, भोला से बन गए भोली घूंघटा निकाल के, भोला से बन गए भोली घूंघटा निकाल के। एक लहरेदार चूंदर माथे पे डाल के, भोला से बन गए भोली घूंघटा निकाल के, भोला से बन गए भोली घूंघटा निकाल के। ये इनका प्रसिद्ध भजन था जो बारंबार सुनाती हैं और लोग इनको पसंद भी करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमारे गौरव की बात है ये कि एक ऐसी शख्सियत, ऐसा भजन गायिका जो हमारे बीच है, हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर, हमारे जनपद में है, जो अनेकों भजन गा चुकी हैं और आगे भी गा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये आने वाला जो आपने कोई नया भजन कोई आ रहा है आपका? नया भजन तो हमारा ये है, अभी एक नेमपाल अंकल जी ने लिखा था जी, तो वो बहुत भजन चल रहा है हमारा, फिर भी पब्लिक पसंद करती है उस भजन को, बहुत भजन अच्छा चल रहा है वो। अच्छा, जैसे इस दौरान आपका अन्य टीवी कलाकारों के साथ जाना आना होता होगा, और काफ़ी आपने म्यूजिक कंपनियों को अपना एक भजन भी गाया, वो कौन कौन सी कंपनियां थी या किसके लिए गाया? SMP म्यूजिक में भी गाया था हमने, सोनाटेक में भी गाया था, और इन कंपनी में गाया था। सबसे पहले SMP म्यूजिक में, फिर सोनाटेक कंपनी में भी गाया था एक भजन। अच्छा, वो कौन सा भजन था जो आपको ज़्यादा प्रचारित हुआ इन कंपनियों के माध्यम से, वो कौन सा था? बंसी वाले कान्हा तेरी बंसी जादू कर रे, ये सबसे पहले मैंने लाइव में सबसे पहले तो उस कंपनी में गाया था, सोनाटेक में। हाँ। यही भजन गाया था। अच्छा, वो काफ़ी मशहूर हुआ था। हाँ, हमने भी सुना था, लोग बताते हैं। अच्छा, ये हम बता दें कृष्णा जी के, अगर आप यूट्यूब पर डालेंगे, इनके फॉलोअर्स काफ़ी हैं और आपको आसानी से इनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब पर आपको आसानी से कृष्णा सिंगर के नाम से मिल जाएंगे। तो अब जो नया भजन आ रहा है आपका, वो कौन सा भजन आ रहा है? अब जो नया भजन तो अभी यूट्यूब पे है नहीं, पर फिलहाल डल जाएगा अभी। हाँ, कौन सस्पेंस है, हम उसको दर्शकों के सामने अपने चैनल के नया माध्यम से ला भजन रहे हैं। है ये, हो शेरा वाली तेरा हो गया खप्पड़ खाली, आवा दे राम राज रे, कि तुझको पूजेगा ये सारा संसार रे, कि तुझको पूजेगा ये सारा संसार रे। पहले भी तूने अवतार मालिया था, पहले भी तूने अवतार मालिया था, जब भक्तों पे भीड़ पड़ी, और अब भी तुझको आना होगा दुनिया को समझाने, भोली भाली
तू आजा शेरा वाली हाथों में ले तलवार रे, कि तुझको पूजेगा ये सारा संसार रे, कि तुझको पूजेगा ये सारा संसार रे। अच्छा, ये आपकी इतनी अच्छी मधुर आवाज़ है और जो है मैं समझता हूँ कि कौन है इसके मतलब हकदार जिसको इतनी आवाज़ दी, उस्ताद कहेंगे या यूँ कहेंगे? देखो, इस आवाज़ इसके हकदार तो हमारे नागेश भैया जी हैं। वो हैं सबसे बड़े, मतलब उनका ही हाथ है मेरी शादी में भी, और जो मैं आज इस लेवल पे आई हूँ, जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। और सबसे बड़ा योगदान रहा मेरे माँ बाप का, जो उन्होंने इजाज़त दी मुझे इस लाइन में आने के लिए। नहीं तो क्या ज़माना क्या कहेगा, ये कहेंगे वो कहेंगे, ताने तो मुझे बहुत मिले थे, पर मेरे माँ बाप का सपोर्ट, मेरे माँ बाप पीछे नहीं हटे थे। मेरे माँ बाप का हमेशा हर कदम पे मेरा साथ है, आज भी मेरा साथ है। मेरे गुरुजी का, मेरे हस्बैंड का और मेरे माता पिता का हमेशा मेरा साथ देते हैं। अच्छा, ये थे हमारे कार्यक्रम प्रतिभा के समाज में आज कृष्णा जी। इसी कार्यक्रम की कड़ी में कल और एक प्रतिभा से हम रूबरू कराएंगे। नमस्कार एंड खुदा हाफिज। जय माता।